बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और एक है हमको जसपुर थाना क्षेत्र का पतरापुर चौकी में एक मतलब दो कर्मचारीगण ड्यूटी पर तैनात थे। एक सूचना आई 112 में कि दो पक्षों में मारपीट हो गया। उस पर एक पक्ष के एक आदमी ने डंडे से दूसरे आदमी का जो है हाथ पैर पे और थोड़ा सा खोपड़ी पे मारपीट कर दिया, जिससे उसको चोटिल लग गया। ठीक है, परंतु उसके बाद जो है जो भी वो पक्ष है, दूसरा पक्ष है, उनके साथ बदसलूकी करता है, बदतमीजी करता है और बहुत ज्यादा हॉट टॉक और इस प्रकार की बदसलूकी जानकारी में आया। ये सूचना जब तत्काल जो है स्थानीय लोगों ने, संभ्रांत लोगों ने अभय को, अनुषा को और एसएचओ को बताते हैं, फोर्स करता है, वहां बहुत हैरानी की चीजें सामने आई है। ये जो कांस्टेबल सचिन है, ये पूरा नशे के हाथ है और सचिन और अनिल जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया, अनिल को बीच बचाव करके कम से कम सचिन को तो पीछे करना चाहिए था। अनिल ने भी मूक दर्शक करके बैठा रहा और सचिन अपने ही साथी लोगों को, 4 बाहरी लोगों को लेके आया है और चौकी की बैरक में महफिल जमाकर मतलब एक तरीके से मदिरा सेवन और नॉनवेज का सेवन भी कर रहे थे। ये भी सत्य जानकारी में है। ये जो बाहर के 4 लोगों को बुलाकर चौकी में महफिल जमाना और उसके बाद वो एक तरीके से गवर्नमेंट मैटर्स में, ऑफिशियल मैटर्स में उन लोगों को इन्वॉल्व करना। जब ये इनके साथ जो जानकारी करने आए थे, जो विपक्षी के जानकारी जब करने आए, तो सचिन जो है उनके साथ जब बदसलूकी करने चाहिए ना, तो साथ में इसके साथ जो 2-3 और लोग थे, उनमें से भी 2 लोग आके उनके साथ बदसलूकी करा। ये बहुत ही हैरानी चीज है। चौकी में महफिल जमाना, इस प्रकार नशे की हालत में धुत होना और बाहरी लोगों को चौकी में आके रुकवाना और उनका चौकी के मैटर्स में इन्वॉल्व होना और पब्लिक के लोगों के साथ बदसलूकी करना, ये कतई भी मैं टॉलरेट नहीं करता हूँ। ये मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता हूँ। ये घोर अपराध है, मतलब पावर का दुरुपयोग है, मतलब एक तरीके से पावर का नशा है ये। ठीक है, ये हालत में कभी टॉलरेट नहीं करूंगा। मैंने तत्काल जो है, इसमें एक और चीजें सामने आई है। जो हमारा चौकी इंचार्ज है पतरामपुर, 3 दिन से यहाँ पे ट्रेनिंग के नाम पे रुद्रपुर में ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज्ड है नए कानूनों का, भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता का। उसके बाद सभी लोग जा रहे हैं ट्रेनिंग में, अभय भी आ रहे हैं, अनुषा भी है, हरेंद्र भी है, एवरीबडी आर देयर। वो सब लोग अपना ट्रेनिंग के बाद वापस अपने अपने जगह जा रहे हैं थाने चौकी में। ये आदमी बिना बताए, बिना अनुमति लिए, बिना इंफॉर्मेशन दिए चौकी वापस पहुंच ही नहीं रहा था पिछले 3 दिन से। तो 3 दिन से चौकी इंचार्ज का नदारद रहना अपने आप में इनडिसिप्लिन का मैटर है, अपने आप में घमंड है। ये दिखाता है कि कोई सुपरविजन जो है, कोई पूछने वाले नहीं है। मतलब वी विल नॉट बी एक्टेड अगेंस्ट करके इनका एक तरीके से उदासीनता है, एक तरीके से ग्रॉस इग्नोरेंस है, लापरवाही है एंड इट शोस वेरी केयरलेस एटीट्यूड। मतलब ग्रॉस केयरलेसनेस है कि क्या होगा, मतलब कुछ नहीं होगा, हम कहीं पे भी नदारद रह सकते करके। ये चौकी इंचार्ज की घोर लापरवाही है एंड टोटल उदासीनता और लापरवाही है कमांड एंड कंट्रोल के प्रति। 3 दिन से नदारद रह रहा है, जबकि उसी का एसपी, उसी का एसएचओ, उसी का सीओ रोज वहां ट्रेनिंग करके वापस जा रहा है अपने अपने जगहों पे। तो चौकी इंचार्ज का 3 दिन से गायब न होने से या नदारद रहने से ही ये नीचे जो है हौसला बुलंद है इस प्रकार का। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती मैं चौकी इंचार्ज का मान रहा हूँ, क्योंकि वो बिना बताए, बिना अनुमति का 3 दिन से गायब रह रहा है, चौकी पहुंच ही नहीं रहा। ठीक है, तो उसको और कांस्टेबल आपका सचिन और कांस्टेबल अनिल है ना, अनिल, और ये जो बाहर से लोग आए थे, वो तो 2 लोग भाग गए थे जब तक हमारा एसएसआई चला गया, एसएचओ चला गया। उसमें से भी एक कांस्टेबल है, वो दोराहा था, चौकी में तैनात कांस्टेबल है। उसकी ऑन पेपर रवानगी है सुभाष चौधरी करके, उसकी ऑन पेपर रवानगी है सम्मन तामिली में, पर वो भी अवैध तरीके से वहां रुका हुआ है। ना उसकी चौकी इंचार्ज को बता रहे हैं वो, ना उसकी थाना इंचार्ज को बता रहे हैं। ये सारे लोग एक ही साइड के हैं और हरिद्वार को बिलोंग करते हैं बेसिकली। तो ये सब लोग जो है बैठ के वहां पर जो है महफिल जमा रहे हैं और पब्लिक के आदमियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। तो कुल मिला के 3 पुलिस के कर्मचारीगण और 2 बाहर के लोग वहां पर अवैध रूप से रुक रहे हैं, अनधिकृत रूप से रुक रहे हैं और वहां पर महफिल जमा रहे हैं और पब्लिक की लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। ये मैं कतई भी टॉलरेट नहीं करूंगा। ये मेरे लिए बहुत डिसिप्लिन का मैटर है, ये टॉलरेट करने के लिए नहीं बैठे हैं हम लोग। ठीक है, तत्काल मैं 4 लोगों को सस्पेंड कर लिया हूँ और ये जांच जो है सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा की जाएगी। और इसमें यदि पब्लिक के लोग जिनके साथ ये बदसलूकी हुआ, अगर वो चाहते हैं तो मैं एफआईआर भी लॉन्च करूंगा। ये सब मामले में बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से लेता हूं। इस प्रकार की घोर इनडिसिप्लिन कभी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, जबकि इसको नियमानुसार सीओ को बताना चाहिए था। अगर ये नहीं आ सकता था, कोई कारणवशात, फैमिली कारण के वशात ये
वापस रुद्रपुर में ही रुकना चाहता था या सीओ से परमिशन लेता, ये एसपी से परमिशन लेता, अपना सीओ और एसपी से परमिशन लेता। ये अवैध रूप से ये रुक रहा है और उसके वहां पे कोई नहीं है, इसलिए हौसले बुलंद है। और नीचे जो है कांस्टेबलरी लेवल पे 2 कांस्टेबल्स ने मिलके 4 और लोगों को बुलाया और वहां पे महफिल जमाया जा रहा है और पब्लिक के लोगों के साथ बदसलूकी किया जा रहा है। ये हर किस टॉलरेट नहीं होगा। आई हैव सस्पेंडेड ऑल 4 ऑफ देम, चारों के चारों लोग सस्पेंड कर दिया मैंने। उस घटना में संपूर्ण उच्च स्तरीय जांच होगा, ये किसको देगा हम बाद में बताएंगे। और यद्यपि वो पब्लिक के लोग चाहते हैं तो मैं अभय को पूरा इस मामले को सौंपा हूं। यद्यपि वो पब्लिक लोग कोई एप्लीकेशन देते हैं, पीड़ित लोग, उनके ऊपर एफआईआर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।